Hello student, you are welcome in our channel and we are doing class 9th math chapter 3rd coordinate geometry. Suppose that we have a Cartesian plane and we are understanding this axis is known as x-axis and we say also abscissa. We say it also abscissa. This is 1 marks question. We have second y axis. We say it ordinate. Now, if we have positive point, this will be positive and this will be negative. Same here, this will be positive and this will be negative. Now, and this is origin. The coordinate of origin are 0, 0. Try to understand. This is origin. This point is not in the positive x direction or not in the negative x direction. Also, it is not in the positive y direction and not in the negative y direction. Therefore, the coordinate of this is 0, 0. This first 0 belongs to x-axis and this second 0 belongs to y-axis. Okay, now this portion is known as first quadrant. This portion is known as first quadrant. And in this quadrant, this portion is known as first quadrant, and in this quadrant we have only positive. Here x will be positive and y will be positive. This is positive x and this is positive y. This portion is, we have second quadrant, and in second quadrant we have xy. X will be negative and y will be positive. This is our third quadrant. This is our third quadrant. And here we have x negative and y also negative. Therefore, xy negative and negative. Now, in this region, this is known as fourth quadrant, and in this fourth quadrant we have x positive and y negative. Okay, one more thing. Suppose that we have a number 3 and we have to tell that in which quadrant this number will lie. हमारे पास कोई एक नंबर है 3 और हमको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा. तो देखिए, ये 3 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और दोनों प्लस प्लस कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, हमारे पास अगर ऐसा होता -3 -2, दोनों माइनस की होती तो ये कहाँ आता? थर्ड क्वाड्रेंट में. अगर एक माइनस और एक प्लस होता तो ये कहाँ आता? एक माइनस एक प्लस, तो ये आता सेकंड में. और अगर कैसा होता? पहला वाला प्लस होता और दूसरा वाला माइनस होता, तो ऐसे 3 -2, तो तब ये कहाँ आता? प्लस माइनस. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता. अब हम लोग कर लेते हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1. तो देखते हैं 3.1 हमारे पास इस प्रकार से है बच्चों कि हमारे पास एक टेबल लैंप है और हमको उस टेबल लैंप की पोजीशन को अपने फ्रेंड को समझाना है. तो सपोज दैट बच्चों देखिए, ये मेरे पास एक क्या है? टेबल है और इस पर मैंने ये कोई लैंप रखा हुआ है. ध्यान से समझिए. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कहीं पे भी इसको हम रख सकते हैं. टेबल है, इस पे हमने ये लैंप रखा हुआ है.
अब अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी पोजीशन को हमें अपने फ्रेंड को समझाना है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, तो अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, देखिए ये कुछ ना कुछ एक्स में होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एंड दिस इज वाई, बात समझ में आती है, ध्यान से देखेंगे, ये एक्स और ये वाई। मैं इसमें इसी को रखता हूँ, देखिए ये है टेबल लैंप, ये हो गई हमारी एक्स और ये हो गई वाई, ये। और अगर ये हमारे पास ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। अब ये कुछ ना कुछ एक्स में होगा, ये कुछ ना कुछ एक्स में होगा, और ये देखिए कुछ ना कुछ वाई में भी होगा, ये वाई में कुछ ना कुछ वाई में होगा, कुछ ना कुछ एक्स में भी होगा। तो इसकी हम पोजीशन जब अपने फ्रेंड को बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, प्लस साइड में है या माइनस साइड में है, वैसे ही वाई एक्सिस में ये कहाँ पर है। तो इसको समझते हैं। सपोज डैट ये हमारे पास जो, ये मान लो हमारे पास कोई टेबल है, ये हमारे पास कोई टेबल है, और यहाँ पे ये हमारे पास कोई लैंप है, ये हमारे पास कोई लैंप है। अब हमको इसकी पोजीशन अपने फ्रेंड को बतानी है। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए ये है आवर पोजीशन, आप यहाँ पर हैं। अब आप अगर यहाँ पर हैं तो देखिए हमने क्या किया, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। अब अगर ये ओरिजिन है, ये कौन हो गया, ओरिजिन। अब देखिए ये कुछ ना कुछ एक्स में होगा, दिखता है आपको, यहाँ पर है ये, तो एक्स में इतनी दूर है, ये हो गया एक्स। कुछ ना कुछ ये वाई में है, आपको दिखता है कुछ ना कुछ वाई में है। तो मैं अपने फ्रेंड को कैसे कहूँगा कि ये कहाँ पर है, तो मैं उसको ये कहूँगा कि इसकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से है, कुछ ना कुछ एक्स में है और कुछ ना कुछ वाई में। अगर मान लेते हैं कि एक्स में 1 2 और वाई में भी 1 और 2, तो तब मैं इसकी पोजीशन क्या बताऊंगा, 2 2। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से +2 साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे +2 डायरेक्शन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वाई वाले में भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इतना ही हमको इसमें करना है, यही हमारी यही इस लैंप की पोजीशन होगी। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है हमारे पास किसी विलेज में या किसी शहर में क्या है, कुछ रूट्स इस प्रकार से हैं। देखिए, तो 2 मेन रूट्स हैं, ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारे पास साउथ हो गया, ये हमारे पास ईस्ट हो गया, और ये हमारे पास वेस्ट हो गया। इसको मैथ की भाषा में आप क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ये देखिए आप इसको अगर हम मैथ की भाषा में लिखें, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है, ये आपने इतना समझा। अब क्या कह रहा है बच्चों कि जो मेन रोड्स हैं, इन रोड्स के पैरेलल इधर भी और इधर भी 5-5 सड़कें हैं। अच्छा, मैंने बनाई, तो देखिए आप कितनी भी बना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने किया 1 2 3 4 5, दोनों तरफ बना देते हैं।
अब समझते हैं बच्चों हमको इसमें करना क्या है। उसने क्या कहा कि जो हमारे पास ये मेन रोड है, जो हमारे पास ये मेन रोड है, इस रोड की क्या है, हर तरफ क्या है हमारे पास पैरेलल रोड्स और हैं, और जिनकी डिस्टेंस इन मेन से क्या है 200 मीटर है। तो ये भी से 200 मीटर, ये भी से 200 मीटर, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानिए उसने कहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर हो गया है हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। तो कह रहा है 4 3 कितने जो क्रॉस स्ट्रीट होंगे, कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 हम कर सकते हैं। तो देखिए 4 और 3 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो देखो बच्चों ये है 4 और x में 4, इसका मतलब x 4 है। देखिए 1 2 3 4 वाले पे आप ऊपर जाएंगे और 3 ये, तो ये हो गया हमारा 4 3। और कहीं 4 3 हो ही नहीं सकता है, ये -4 है, ये -3। अगर आप इसको सोचेंगे तो -4 3 होगा, ये -4 -3 होगा, तो सिर्फ एक पॉइंट ही 4 3 होगा। नेक्स्ट कह रहा है 3 4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है। ये हो गया है 3 और ये हो गया है 4, तो ये है 3 4। तो हमने एक चीज़ देखा 4 3 एंड 3 4 इक्वल पॉइंट नहीं होते हैं, ये अलग अलग जगह पे पॉइंट अलग अलग होंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, बस हमको इसमें यही बताना था कि 4 3 ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो हम लिखेंगे विद कोऑर्डिनेट 4 3 with coordinate 4 3 there is only one क्रॉस स्ट्रीट। अच्छा, और ऐसे हम 3 4 के लिख लेंगे विद कोऑर्डिनेट 3 4 देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। और ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। करते हैं एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।